तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए एक और वीडियो लाया गया है आज। हाँ, ये वीडियो रिलेटेड है आपके फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता ही होगा, हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे आपसे हमेशा कुछ कुछ चीज़ें बोलते हैं करने के लिए। तो उसमें आपसे पूछा जाता है डेट आपके कोई आपके सवाल है एग्जाम से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप अपना वहाँ क्वेश्चन डालते हो। तो वो चीज़ सिर्फ एडमिन ही देख सकता है। तो उसका रिप्लाई आते तो 300-400 रिस्पॉन्ड है वहाँ पे, बट सबका रिप्लाई तो नहीं दिया जा सकता वहाँ पे, है ना। उस चीज़ को देखते हुए वहाँ से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिसको लगता है कि आपको बताना जरूरी है, जिसके लिए एक वीडियो बना दिया जाए तो आप सभी के डाउट्स ओवरऑल क्लियर हो जाए ना, उससे रिलेटेड ये है। सेमेस्टर 4 के जो भी स्टूडेंट्स है 24-28 उनको सबसे ज़्यादा डाउट है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाई है वॉलंटियरशिप को लेकर, सब कुछ अच्छे से उसमें बताया हुआ, बट उसमें कुछ दो चीज़ कमी थी उस वीडियो में, दैट वीडियो क्वालिटी एंड साउंड। वीडियो बहुत पहले आ जानी थी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। हाँ, तो उसके रिगार्डिंग है। पहला चीज़ मैं आपको ये समझा दूँ कि इसका एक वेबसाइट है ना, पीपीयू पे। अब जब भी आपको ये वेबसाइट पे अगर आना होगा ना आपको वॉलंटियरशिप के, तो पाटलिपुत्रा ने लॉन्च किया है। उसके लिए आप पीपीयू वॉलंटियरशिप सर्च करो, ये आपको पेज दिख जाएगा ppub.ac.in वॉलंटियरशिप, ठीक है। इस आओगे ना इस पेज पे, तो आपको यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि कोई डेट नहीं निकाला है यूनिवर्सिटी कि आप इस डेट तक कर लो, नहीं तो आपका बैक लग जाएगा। मैंने आई थिंक हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स आए, कंप्लेन आया एक्चुअली में, जबकि मैंने उस वीडियो में ऑफिशियली बोल दिया था दैट ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है ना। पैसे कहीं नहीं देने हैं आप लोगों को। फिर भी कॉलेज डिमांड कर रहा है, कुछ एनजीओ डिमांड कर रहे हैं पैसों को लेकर। ये थोड़ा अजीब था, जबकि मैंने ओपनली जबकि खुद अकबर सर जो है एनएपी कोऑर्डिनेटर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को, उन्होंने ऑफिशियली खुद वीडियो बनाकर डाला है, तो वेबसाइट पे डाला हुआ भी है, आप देख सकते हो। फुल वीडियो लिंक उस पे क्लिक करोगे तो आपका वीडियो भी देख पाओगे, है ना। ऑफिशियली सब कुछ डाला, उसके बावजूद बच्चे पैसे दे रहे हैं, बच्चे पैसे डिमांड कर रहे हैं कुछ एनजीओ, तो बच के रहें इन सब चीज़ों से, यही बोल सकता हूँ मैं, है ना। और एक दूसरी चीज़, किसी की कोई फाइनल डेट नहीं, इसमें साफ-साफ आप पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है कि आप एग्जाम के बाद भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, जब तक इसका पोर्टल ओपन नहीं होता है सर्टिफिकेट अपलोड करने का। तो आपके पास बहुत इनफ टाइम है, मेरे ख्याल से पूरे मंथ तक ये प्रोसेस चलेगा। अगले मंथ ये जुलाई भी एक्सटेंड हो सकता है, पूरे चांसेस है, ठीक है। तो डरने की चीज़ नहीं है, आराम से कीजिए, इनफ टाइम है, क्योंकि 70-80 हज़ार बच्चा को वॉलंटियरशिप कराना है, सबका वो 30 आवर्स कंप्लीट करने, तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये वीडियो बड़ी बने लास्ट टाइम जैसी, तो इस चीज़ में यही है कि आप वेबसाइट पे जाओ, सारा डिटेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, और इस वीडियो को आप देख सकते हो, उनके माध्यम से हमारा वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें बहुत कुछ अच्छे से बताया गया हुआ है ना। मेन पॉइंट पे आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा है डेट कि भैया इस वेबसाइट पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, एनजीओ के नाम, क्या हम उनसे कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें जिनका भी नाम है आपसे कोई पैसे डिमांड करने वाला है, कोई भी नहीं डिमांड करेगा आपसे, ठीक है। जब तक आपने नहीं दो तो देना नहीं चाहिए, बच के रहें। और इस वेब किसी भी कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, सब ये रजिस्टर्ड एनजीओ है पीपीयू से। कोई भी आपका कॉलेज ये नहीं बोल सकता कि आप इसका सर्टिफिकेट ले लोगे तो आपका हम एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हो यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर आपको कॉलेज रिकमेंड करता है यहाँ जाने के लिए, तब जाकर वहाँ कर सकते हो, ऑथराइजेशन है आपको। हाँ, लेकिन अगर आप अपने मन से कहीं से भी कर लो, कॉलेज एक्सेप्ट ही ना करे, तो ये चीज़ मैंने उस वीडियो में पहले ही बता दिया था। तो ये 24-28 के लिए स्पेशली मैंने उस टाइम भी क्लियर कर दिया था, ठीक है। ये करना एकदम कंपलसरी है, नहीं करोगे आपके डिग्री में इशू आएगा, तो ये करना ही कंपलसरी है, ठीक है। तो आप देख लो, है ना। और मैं किसी भी तरीके से किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस एक वेबसाइट है जहाँ पे लिस्ट है, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ नाम अपडेट कर रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा किसी भी एनजीओ का, ठीक है। आप लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा, देयर इज वन कंफ्यूजन, प्लीज क्लियर इट, आई डिड जिम एंड विल गेट द सर्टिफिकेट एज अ नोटिस इशू, बट नाउ व्हाट्स वॉलंटियरशिप, डूइंग फिटनेस एक्टिविटीज एंड वॉलंटियरशिप बोथ आर सेम, आई विल टेल यू दैट दिस इज द ऑप्शंस। आप वॉलंटियरशिप करो या विटनेस एक्टिविटीज करो, दोनों में इसको एक करना है। तो वॉलंटियरशिप में क्या आता है, एनजीओ आता है, सोशल सर्विस आता है। फिटनेस एक्टिविटीज में क्या आ गया, स्पोर्ट्स हेल्थ एंड वेलनेस आ गया। तो अगर इसमें से आप कोई एक कर रहे हो और आपके एग्जाम फॉर्म में है तो आप कंप्लीट कर लिए, दैट्स इट। तो आप जिम से भी कर सकते हो, मैंने उस टाइम भी बताया था, योगा से कर सकते हो, कॉलेज स्पोर्ट्स इंचार्ज के थ्रू कर सकते हो। ये सब चीजें मैंने उस टाइम भी वीडियो में बनाया था, मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपका डाउट ओपनली क्लियर, आपका कॉलेज आपको बोल रहा है कि कॉलेज को ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, कंफ्यूजन सबको है, तो इतना ये पैनिक होने की चीज नहीं है, ठीक है। और आइडिया नहीं तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें से ऐसे उस वीडियो में मैंने क्लियर किया था डेट कि हाँ जिम के थ्रू भी कर सकते हो आप। उसमें बस ये कंफ्यूजन है कि वॉलंटियरशिप फिटनेस एक्टिविटीज, उसको भी मैंने उसमें क्लियर कर दिया था। शायद आपने पूरा वीडियो नहीं देखा भाई, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछना पड़ रहा होगा उसी यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ध्यान देना, है ना। एग्जामिनेशन फॉर्म जो भराया है सेमेस्टर पेपर का, उसमें आपका 7 पेपर शो कर रहा है, जिसमें 4 मेजर पेपर है, 2 माइनर पेपर, एक एईसी पेपर है। और डेट शीट में 4 दिन का एग्जाम कैसे है, क्योंकि एईसी बैक नहीं लगा है ना फेल है, तो कैसे क्यों। तो भाई समझो 3 मेजर पेपर का आपका एग्जाम होना है, एक माइनर पेपर का और एक एईसी इसका वॉलंटियरशिप है तो उसका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो 4 पेपर का एग्जाम होना है। तो ऐसा थोड़ी कि आपका मेजर जो पेपर है या माइनर पेपर हो सकता है प्रैक्टिकल पेपर हो, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा पेपर आ गया हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ना। तो आप अपने सिलेबस को देखो, सिलेबस अगर आपको अपना ज्ञान होगा ना, तो आपको ये सब पूछने की नीड नहीं पड़ेगी। आप सीधे सेमेस्टर 3 से 4 में आ गए हो, एग्जाम फॉर्म भर देते हो, एग्जाम देने जाओगे, तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा आपके पास कि आपके पास सब 4 मेजर पेपर है सेमेस्टर 4 में, तो कितने की थ्योरी है, कितनी की प्रैक्टिकल है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सिलेबस तो कम से कम देखना होगा ना, ऐसे सीधे फोन से और किस पेपर से एग्जाम देने जाते हो। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूजन है, तो सिलेबस देखें, आपको ये पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल पेपर है आपका, इसलिए ऐसा है।
20 से तो एग्ज़ाम ठीक था, 18 से मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा क्योंकि 17 को एग्ज़ाम है। 17 को एग्ज़ाम मैंने पता किया है, बहुत लोगों का नीट-वूट के चक्कर में एक बिहार पुलिस का मद्य निषेध का भी पेपर है, तो उस बीच में है। पता चला है हमें भी, बट डेट शीट चेंज हुई है। ऐसे भी हम लोगों ने 18 से बता दिया था ग्रुप में, 10 दिन पहले ही डायरेक्ट एग्ज़ाम होना है 18 से ही। तो वो चीज़ें सच निकली है। बाकी अगर चेंजेस की बातें हैं तो वी विल टॉक विद द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो इसको चेंज कराया जाएगा, ठीक है? देखा जाएगा व्हाट द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो, वी विल टॉक। इस ये वॉलंटियरशिप सर्टिफिकेट क्या है समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना समझाने के बावजूद तो बैक लगिएगा और क्या। बहुत अच्छे से बताया हुआ है भाई, जाके देख लेना, भी लिंक दे दूँगा उसको, देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? 24-28 वालों का एसी का वॉलंटियरशिप लेकर कॉलेज से कोई नोटिस नहीं आ रहा है, कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ सेंड फुल डिटेल्स अबाउट दिस थ्रू कॉलेज। देखो सिंपल सी चीज़ है, अब सारे कॉलेज एक्टिव हो गए हैं, इसके रिगार्डिंग हर कॉलेज अपने अपने स्तर से, अपने लेवल से नोटिस निकाल रहा है। मैंने देखा है हर कॉलेज का ग्रुप वगैरह सब देखा है मैंने, है ना? तो आप ये बोल रहे हो कि आपका कॉलेज बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो क्या ही बोल सकते हैं हम लोग। बट आप तो इंडिपेंडेंट हो ही ना, पीपीयू के साइट पे तो एनजीओ का लिस्ट कम से कम एटलीस्ट प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके कर लो, हर चीज़ तो प्रोवाइड की ही जा रही है। कॉलेज आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूनिवर्सिटी तो कर रहा है ना। जाके आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन किसी भी जो आपको लगे कि नज़दीक में मेरा वो एनजीओ है, वहाँ रजिस्ट्रेशन करो, उनको कॉन्टैक्ट करो और कैसे क्या एक्टिविटीज़ वो कराएँगे, वॉलंटियरशिप या फिटनेस एक्टिविटीज़ तो करा देंगे आपको। तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपका कॉलेज नहीं नोटिस निकाल रहा है तो। एग्ज़ाम में शूज़ अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है भाई। बीएड सेकंड ईयर एग्ज़ाम कब से होगा? वेरी सून स्टार्ट इसका एग्ज़ाम फॉर्म तो शायद आ ही गया है, फॉर्म फिलिंग हो रहा है। बहुत जल्द आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा, एक्सपेक्टेड है जून लास्ट है, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और शायद ये बीएड सेकंड ईयर वाला थोड़ा फोर्स भी कर रहा है ग्रुप में लेकर, मैंने देखा है। एक्चुअली टीआर 4.0 के लिए कर रहे हो आप लोग, है ना? तो बट पॉसिबिलिटी कम है कि आप टीआर 4.0 के लिए मतलब होगा, क्योंकि आपको मार्कशीट भी चाहिए होगी, एस्टेट भी चाहिए, मतलब क्लियर पॉसिबिलिटी कम है, बट इसका एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, जहाँ तक हमें पता है। लॉ का भी एग्ज़ाम होगा साथ-साथ, बीएड और लॉ साथ में होगा। बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डेट भाई जुलाई अगस्त। और सेमेस्टर 6 का रिजल्ट कब आएगा? आएगा जब भी आएगा। कॉपी चेकिंग हो चुका है, रिजल्ट मार्किंग अपलोड हो रहा है और बहुत जल्द सेमेस्टर 5 का कुछ दिन पहले इंटर्नशिप का मार्क्स अपडेट हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है विदिन अ वीक आ जाना चाहिए रिजल्ट। रिजल्ट का सारा काम रेडी है, तो आ जाना चाहिए। पीएमएस का पैसा कब आएगा भाई? अपना स्टेटस चेक करो, कम से कम तो 4-5 महीने से पीएमएस का पैसा सबका आ गया होगा। अब जिनका रिजेक्ट हो रहा है या फिर डिफेक्टिव हो रहा है तो नहीं आ रहा होगा। चेक कर लो अच्छे से स्टेटस, नहीं होता तो हमारे एडमिन टीम से कॉन्टैक्ट करना, दे विल हेल्प यू। 50K में मेरा नाम अपलोड नहीं है अभी तक, अपलोड नहीं है तो यूनिवर्सिटी विजिट कीजिए और वहाँ एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। नहीं होता है डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, वहाँ डायरेक्ट आपका नाम ऐड कर देगा लोग। किसी को पैसा देने से बचें। कॉलेज में जाकर पूछे वॉलंटियरशिप के लिए, तो उन्होंने कहा कि जिम करना ही वॉलंटियरशिप था। दोनों सेम है, मैंने जिम किया है तो मतलब मेरा वॉलंटियरशिप पूरा हो गया। मैंने ऊपर अभी रिजल्ट पहला, जिम इज लाइक अ फिटनेस एक्टिविटीज, ठीक है? तो आपके स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाता है। अगर आपका एसी में स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से जिम आप सर्टिफिकेट ले लिए हो तो आपका वैलिड हो गया वो। हाँ, बट अपने एग्जाम फॉर्म में एसी को स्पोर्ट्स से चेंज कर लेना है, स्पोर्ट्स कर लेना, मतलब तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपका वो वैलिड होगा। ये नहीं कि आपका एनजीओ है उसमें और स्पोर्ट्स से जिम से ले लियो सर्टिफिकेट, तो फिर वो नन एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है? तो चेंज करवा लेना भाई। जिसका भी ऐसा कुछ इशू है, जो भाई का ये कमेंट है तो मैं देख लेना। हमारा मोबाइल नंबर गलत है, ये मोबाइल नंबर कहाँ गलत है आपका? या तो एडमिशन अभी 2 काम में हो रहा है, एडमिशन या कन्या उत्थान। अगर कन्या उत्थान में नंबर गलत है तो यूनिवर्सिटी से करेक्शन करा सकते हो। अगर एडमिशन वाले में गलत है तो ओटीपी तो आया होगा ना भाई मेरे, तो बिना वेरिफिकेशन के तो गलत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ है तो 9 से 10 के डेट में एडिट का ऑप्शन देगा, वहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो। पूछो तो अच्छे से पूछो भाई। हम AC4 के 8 पॉइंट के लिए जिम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर चुके हैं कॉलेज में, तो पढ़ा नहीं पढ़ पाए भाई, छोड़ो। वोकेशनल सेकेंड ईयर का स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा? हम सुनने में आया है रिजल्ट बहुत लोग का ऊपर नीचे हुआ है, मिसमैच हुआ है, रेगुलर सेक्शन में भी हुआ है। उम्मीद है स्क्रूटनी के लिए बोला हुआ है यूनिवर्सिटी में, बहुत जल्द तो नहीं बट आएगा, फिक्स नहीं है बट आएगा, चांसेस है, तो वेट करें आप स्क्रूटनी के लिए। भैया सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट है, इसका इंटर्नशिप कब से स्टार्ट हो सकता है और इसमें क्या-क्या करना होता है? देख भाई, सेमेस्टर 5 में इंटर्नशिप है, बहुत बढ़िया बात है, तुमको पता है कम से कम। तो वॉलंटियरशिप को ही इंटर्नशिप सब कह रहे हैं, ठीक है? तो वॉलंटियरशिप कंप्लीट कर लो, करते-करते एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। समर वेकेशन के बाद इंटर्नशिप में सब लोग एक्टिव हो जाएँगे, ठीक है? इंटर्नशिप की वेबसाइट लाइव हो चुकी है और ऑर्गनाइज़ेशन जो भी इसमें ऐड होना चाहते हैं, एमओयू कराना चाहते हैं, उनका काम चल रहा है यूनिवर्सिटी में, तो वो सब स्टार्ट होते ही आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए भी नोटिस बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है? तो आप फ्रीडम हो, आप कहीं से भी इंटर्नशिप कर सकते हो, बट ये याद रखना कॉलेज का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना इंटर्नशिप में। जैसे वॉलंटियरशिप 30 आवर का है, तो ये 60 आवर का है और 2 क्रेडिट पॉइंट होता है इसका, इंटर्नशिप का 4 क्रेडिट पॉइंट होता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और एक्सपेक्टेड है समर वेकेशन के बाद मान के चल सकते हो एग्जाम जून तक खत्म हो जाएगा, जुलाई में चांस है, जुलाई अगस्त 3 महीना कम से कम इंटर्नशिप पे काम चलेगा, पूरा जुलाई अगस्त और सितंबर, तो 3 महीना आपके पास टाइम रहेगा इंटर्नशिप के लिए भी, तो इतना पैनिक नहीं होना है सबको। फिलहाल वॉलंटियरशिप पे फोकस करो, वॉलंटियरशिप कंप्लीट करो, दम इंटर्नशिप करना। अब इसका भाई जो भी है 22-25 का फॉर्म 50 के और एक्टिव कब होगा? जैसे आज ही हम डाल चुके हैं ग्रुप में, पेपर में भी आया था, 15 जून से स्टार्ट होना है। वेबसाइट पे थोड़ा बहुत लोड रहेगा, इसलिए थोड़ा सा फंसने का चांस है, डिले हो सकता है, तो आराम से फॉर्म भरिएगा आप लोग।
पीएमएस का पैसा एससी के टी कब तक आएगा? ऐसे एससी का ना 40% पैसा आ चुका था, 60% पैसा एनएसपी के थ्रू आना था। बहुत लोगों का आ चुका है और आपका नहीं आया तो आप स्टेटस एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी जिनका भी इशू है एससी वालों का, उनका 40-60 के रेशियो करके पेमेंट आना था पीएमएस से, तो आप लोगों ने ये मतलब चेक कर लोगे अपना स्टेटस। तो मुझे भी एग्जिट चाहिए कंपटीशन के लिए। 6 एग्जिट वाले जो भी है सेमेस्टर 6 वाले का रिजल्ट आने के बाद ही कुछ इसका अपडेट आएगा, ठीक है? तो किसी के भी भ्रम में ना आए कि ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाइडलाइन आएगा उसके हिसाब से की पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई इसके लिए वेबसाइट बना के ऐसा ऑप्शन डाले। तो सिंपल सा चीज़ यही हो सकता है कि कॉलेज लेवल से सब काम होगा, जिनको भी है विलिंगली है कि हाँ हमको करना है एग्जिट, तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया आएगी, उसके हिसाब से अगर फुलफिल करते हो सकता है मे बी एक एप्लीकेशन या कुछ फॉर्मेट रेडी करके फॉर्म सबमिट कराए कॉलेज लेवल से, कॉलेज को मेल कर दे, उसके हिसाब से उसका प्रोग्रामिंग जो भी है सिस्टम बैठेगा, है ना? तो इसके लिए आप सेमेस्टर 6 का जब तक रिजल्ट नहीं आने वाला तब तक इसका एग्जिट का कोई प्लान नहीं है। ऐसे आज अगर लोग उनका नोटिस आया जिनको भी सेकंड इवन सेमेस्टर में एग्जिट करना है, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप के थ्रू, तो उसका भी एक नोटिस आया है, तो उस पे भी बहुत जल्द हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? साथ में बना देंगे, एक 6 वाला भी बना देंगे, 4th वाला भी बना देंगे, सेकंड सेमेस्टर का भी बना देंगे, ठीक है? तो उसका आने दो, तब तक वेट करो। जिसका नाम अभी तक मेरे शॉप पे नहीं आया वो क्या करे अब? नहीं आया है भैया, यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी से ही होगा, ठीक है? यहाँ बैठे-बैठे कमेंट करने से नहीं होगा, यूनिवर्सिटी जाइए सब हो जाएगा। जैसे 4 दिन पहले पूछी हो तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल से। हमें इसी गेट पॉइंट के लिए जिम प्रोजेक्ट वॉलंटियर करना, बट कंपनी ने कॉलेज में पूछे तो बोले कि दोनों सेम है। दोनों सेम नहीं है भाई, दोनों मतलब पेपर सेम चीज़ है, एसी का ही पार्ट है। आप डिपेंड ये नहीं करता कि दोनों दोनों कैसे सेम नहीं हुआ, अलग-अलग हुआ। वॉलंटियरशिप में ये एनजीओ और सोशल सर्विस आ गया, फिटनेस एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स, जिम, योगा ये सब आ गया। दोनों अलग-अलग चीज़ है, बट पेपर सेम है एसी, दोनों ऑप्शनल है, ये करो या वो करो। और आपके एग्जाम फॉर्म में वो चीज़ होना चाहिए जो भी आप करोगे। बार-बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज़। हाँ, दोनों सेम है, अलग है। दोनों जिम में 30 आवर और वॉलंटियरशिप 30 आवर्स। अगर आपने जिम से 30 आवर कंप्लीट कर दिया है भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने एग्जाम फॉर्म में ध्यान रखना कि स्पोर्ट्स होना चाहिए। भाई मुक्कू तुम्हारा 3-4 बार मैंने पढ़ लिया यार। 10 दिन से ऊपर हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, अगर ये आपका डाउट है फ़ोन कब सही होगा, रजिस्ट्रेशन में फ़ोन कब सही होगा, अगर आपको 10 दिन हो गया है तो 1 दिन जाने से नहीं होगा, लोग 4-4 दिन जाते हैं फिर भी उनका नहीं होता है। आप 1 दिन सबमिट करके बैठे हो कि आपका हो जाएगा, तो 15 तक डेट है आपके पास, 15 से पहले सब काम करवा लो, है ना? अगेन आपको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, मैं यही बोल सकता हूँ। एसी का एग्ज़ाम कब होगा? 2024-28 का आप एग्ज़ाम ऐसे नोटिस आया हुआ है 18 से 24 तक एग्ज़ाम था ना, तो आखिरी दिन ही एसी होगा। ऐसे एग्ज़ाम तो 24-28 का होगा ही नहीं, पहला चीज़ तो ये क्वेश्चन ही बेकार है आपका। इसकी जगह वॉलंटियरशिप होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू वॉलंटियरशिप। अभी मैंने इसको ऊपर बोल चुका हूँ भाई, जैसे एग्ज़ाम से पहले करना ज़रूरी नहीं है, आप एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये पूरे जून या मिड जुलाई तक काम इसका चलेगा, क्योंकि जब तक इसका अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा तब तक तो ये आप कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत या कोई ऐसा मतलब फास्ट फॉरवर्डिंग वाला काम नहीं है, 10 दिन में कंप्लीट कर देना ही कर देना है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी कर सकते हो। ऐसा कोई लास्ट डेट नहीं आया है, तो आप डरने वाली या पैनिक वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है? हाँ, खुशी सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम 21 जून से शुरू होने वाली थी ना, तो क्या हुआ? 18 से होगा एग्ज़ाम, ठीक है? बाकी अगर उसमें चेंजेस होनी है, जहाँ तक अपडेट मिला कुछ-कुछ एग्ज़ाम से बीच में, नीट वूट और भी बिहार पुलिस मद्य निषेध है ना, बहुतों ने फॉर्म फिल किया है। तो अगर वैसे डाटा कलेक्ट होता है 200-300 बच्चा का, तो वी विल टॉक विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड चेंज द डेट। 18 से क्यों गया सर एग्ज़ाम? क्योंकि एग्ज़ामिनेशन कंट्रोलर का मन था इसलिए। इसी सब्जेक्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, वीडियो डाला हुआ है, वीडियो को देखिए, इसी वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इंटर्नशिप पोर्टल जो मैं बोल रहा था, वॉलंटियरशिप वाला इंटर्नशिप, उसका पोर्टल भी लाइव हो चुका है, उसको भी आप सर्च कर सकते हो, आपको दिख जाएगा, है ना? सिंपल है। इस पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइडलाइंस इसके लिए प्रोवाइड कर दी गई है, और यहाँ गूगल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी इसमें एमओयू कराना चाहते हैं, उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। आगे इसका एक फॉर्मेट आता है, आप जब भी इंटर्नशिप करते हो ना, तो उसका असाइनमेंट मिलता है, रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि आपने इससे क्या सीखा, इससे आपसे क्या-क्या सीखा, वगैरह-वगैरह जो भी है, सब जानते हो क्या-क्या होता है ना? बाकी इसमें लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से भी आप इसमें कर सकते हो। तो 26 एडमिशन वाला का फाइनल लिस्ट कब आएगा? एक्सपेक्टेड है 12-13 को आना चाहिए, बाकी इसमें चेंजेस हो सकता है अगर फॉर्म में डेट ऊपर-नीचे होता है तो। तो जब तक फाइनल नोटिस नहीं आती, बट चांस है 13 को आ जाएगा। रिजल्ट कब आएगा? सेमेस्टर 6 का बहुत जल्द आएगा भाई, अभी ऊपर बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। सेमेस्टर 4 वालों का एग्ज़ैक्ट डेट कब से है? एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हो, 18 से बोला गया है फिलहाल। एडमिट कार्ड कब आएगा? एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है, तो उसके 4-5 दिन पहले आ जाएगा अब। 20 क्या चीज़ का है जो एग्ज़ाम से नहीं है? 20 को क्या है कि इसका एग्ज़ाम 20 को क्या है भाई, हमको नहीं पता। लोग का मेरिट लिस्ट कब आएगा? मेरिट लिस्ट आएगा भाई 13 या 14 को। अब 18 दिन से हो गया है। हाँ, सही बात है। 20 से 18 हो गया, इसमें से घंटे में सेव नहीं कर रहा। अगर सेव नहीं कर रहा भाई तुम्हारा, तो पहले अपना ये स्टूडेंट लॉगिन करो, स्टेटस चेक करो कि कॉलेज लॉगिन से अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से ऑटो वेरीफाई लगा हुआ था। अगर कॉलेज से अप्रूव है, नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन देकर यूनिवर्सिटी सबमिट कर दो, अपडेट हो जाएगा वो। वैसे मैक्सिमम लोग का मैंने देखा है हो चुका है, एक आध दो लोग का फंसा हुआ है, बट मैक्सिमम का हो गया है ना। एसी का एग्जाम देना है, नहीं देना है? अगर 24-28 के हो तो नहीं देना, अगर 23-27 के हो तो देना है एग्जाम। वॉलंटियरशिप के लिए कॉलेज वाला कितना रुपया लेगा?
फ्री ऑफ कॉस्ट है वॉलंटियरशिप। अगर आपसे पैसा लिया जाता है तो आप मूर्ख हैं। आप पैसा क्योंकि आप दे देते हो वो भी मूर्खता है आपके लिए, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कोई नॉमिनल फ़ी माँग लिया 50-100 रुपया एज़ अ रजिस्ट्रेशन फ़ी, क्योंकि आपको सर्टिफ़िकेट देगा, प्रिंटिंग चार्ज है, एक्स-वाई-ज़ेड है, 50-100 इनफ होता है। अगर आपसे 500 हज़ार कोई ले रहा है तो आप पागल हो, आपको पैसा नहीं देना चाहिए। हम यही रिकमेंड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, पीपीयू की वेबसाइट पे जाइए, सारे एनजीओज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी 50-100 ले सकता है वो लोग, वहाँ से आप कर सकते हो, है ना? बहुत सारे हैं, प्रेम यूथ है, महाकाल कौन है, साथी फाउंडेशन, सोशल वॉरियर्स, नव अस्तित्व, सबका नॉमिनल फ़ी है 50, 100, 150 ऐसे, तो वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके करा सकते हो। कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं कर सकता कि आप यहाँ से क्यों कर लिया। डाउट है कॉलेज, आपको डाउट है कि कॉलेज नहीं लेगा तो आप कॉलेज से ज़रूर कन्फर्म कर लें कि हम कॉलेज से पूछ लें कि डायरेक्ट हम इस डिपार्टमेंट से कि हम यहाँ से करने जा रहे हैं, क्या आप ये एक्सेप्ट करोगे? वो कर लेगा, चांसेस है कर लेगा, मना नहीं करेगा, तो आप कर सकते हो, है ना? बट कॉलेज से कन्फर्म होकर ही करना। कुछ शर्त ठीक है, क्या पूछता है यार? क्या होगा हम लोग का? कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। चांस तो नहीं उम्मीद है भाई होने का, बट अगर कुछ कंडीशन बनता है तो वी विल अपडेट यू ऑन आवर पीपीयू पटना इन्फो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, ठीक है? सर मेरा सेशन 23-27 है, बट एक ईयर हम एग्जाम नहीं दिए थे, यानी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अगर नहीं दिए हो तो अब हम सेम 24-28 के साथ दे रहे हैं। सेमेस्टर 4 में एनजीओ ले लिए हैं, पूरा वॉलंटियरशिप भी कर लिए, क्या करें? इससे करने की नीड नहीं थी आपको भाई मेरे, बट आप कर लिए हो तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। एनजीओ लिए हो, बट आप एनजीओ लेना ही नहीं चाहिए था, आपको एनसीसी एनएसएस लेना चाहिए था। बाकी अगर आपने अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे, वो आपको सजेशन दे देंगे, ठीक है? कोचिंग सेमेस्टर का मिड टर्म एग्जाम डेट भाई, अभी सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिया हो, कितना दिन पहले दिए हो तुम, है ना? अभी कॉपी चेकिंग स्टार्ट होने वाला है मंडे से, अभी कॉपी का कोडिंग चल रहा है, टीपीएस कॉलेज में चल रहा है और आपका सेटिंग चल रहा होगा, हम देखें ये सब चीज़। तो अभी सेमेस्टर 3 में एग्जाम एडमिशन होगा, ये सब होगा, मिड टर्म अभी कहाँ से होने लगा, चांस है होना होगा, तभी से भी इसको समर वेकेशन चल रहा है तो सब लोग छुट्टी पे होगा, तो मिड टर्म अभी फिलहाल है ना। प्लीज़ नीट का एग्जाम है, प्रॉब्लम है, अगर सेंटर दूर आ जाए तो तब ऐसे ही नीट से बच्चा बहुत अक्षय से प्लीज 2 दिन आगे एग्जाम डेट, अच्छा बात किया जाएगा इसके लिए, ठीक है? वॉलंटियरशिप किस फाउंडेशन से करें? आपका फ्री विलिंग है, कहीं से भी आप कर सकते हो, आपका कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, बट एक बार कॉलेज से जरूर सजेशन ले लें, कॉलेज आपको कहाँ रिकमेंडेशन कर रहा है, वो लोग जहाँ भी करेगा कर सकते हो, वहाँ से पीपीयू के भी साइड से जहाँ है वहाँ से भी कर सकते हो, बट कॉलेज से जरूर पूछना एक बार, सबको मैं बोल रहा हूँ कॉलेज से पूछ कर ही करना। भाई वॉलंटियरशिप सेमेस्टर 4 के एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं क्या, या फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं है? पहला चीज़ है कि कर सकते हो एग्जाम के बाद भी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट कौन आपसे पैसा मांग रहा है? अगर पैसा मांग रहा है तो हमें डिटेल्स दीजिए, कौन आपसे पैसा मांग रहा है, कितना मांग रहा है? यूनिवर्सिटी जाकर आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कंप्लेन कीजिए कि आपसे 1000-2000 कोई मांग रहा है, कंप्लेन कर सकते हैं आप। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, कोई भी 50-100 अगर ले रहा है तो कोई दिक्कत का चीज़ नहीं है, ठीक है? अगर आपसे पैसा लिया जा रहा है तो आप यूनिवर्सिटी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड एनजीओ है तो बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी एमओयू वाला है तो वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? 22-25 सेशन में थर्ड ईयर के लिए रिजल्ट में सेकंड ईयर का प्रमोट मार्क्स कब तक अपडेट होगा? अच्छा ये, हाँ, बहुत अच्छा आपने देखा है कि जो भी बच्चा सेकंड ईयर में है और पार्ट 3 का भी एग्जाम क्लियर हो गया था, बट इस बार पार्ट 2 जो भी दिए हो तो उसका प्रीवियस मार्क्स वेटिंग दिख रहा है शायद, है ना? तो ये अभी अपडेट बहुत लोग का भी नहीं हुआ, ही नहीं है, किसी का भी नहीं हुआ है, उम्मीद है 1-2 दिन में कर देगा, मैक्सिमम चांस है मंडे ट्यूसडे तक कर देगा, अगर नहीं करेगा तो एक एप्लीकेशन सबमिट कर देना, कर देगा, है ना? बाकी 24 डे एग्जाम क्या है, 4 डे एग्जाम क्या है? भाई तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा मैं, मेरा क्वेश्चन का आंसर दे दो, दे, क्या बात है? एक स्टूडेंट का एग्जाम कब से है? 23-27 बटे 24 का एग्जाम दे रहे हैं भाई, अपना एग्जाम फॉर्म भरे हो, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम कंफ्यूजन है कि कितने क्या एग्जाम है, तो शांति से अपना एडमिट कार्ड आएगा, डाउनलोड करना, देखना कब एग्जाम है, सब शो कर देगा, ठीक? सर मेरा कॉलेज में एडमिशन फी 39 और थर्ड सेमेस्टर का कुछ लिया डीएन कॉलेज में, सॉरी भाई देखो, पहला चीज़ की डीएन कॉलेज जो मसूरी है प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है? आप जब सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया हो उसी टाइम आपको पता चल गया होगा आपसे एडमिशन फीस इतना लिया गया, तो आगे भी वो लेगा। प्राइवेट कॉलेज उसको गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं मिलता है, ठीक है? तो उसी फंड से ही वो सारा कॉलेज का काम करता है। हाँ, ज़्यादा लेता है, एक्सेसिव लेता है तो वो चीज़ गलत कर रहा है, मानते हैं, तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, टीएसडब्ल्यू चैम्बर में कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है? इसी फीस की बदले इस बार से जो 26 फीस का एडमिशन है समर पोर्टल का पे हो रहा है, और उसका सारा फीस जो भी कॉलेज का भी फी होगा ना, एडमिशन फीस समर पोर्टल पे ही पेमेंट होगा, जहाँ तक मुझे अपडेट है। और जहाँ भी अदर यूनिवर्सिटी में समर पोर्टल है वहाँ पे फीस पेमेंट समर पोर्टल पे ही होता है, तो कॉलेज के वेबसाइट पे नहीं होता, वहाँ से यूनिवर्सिटी पेमेंट जाता है, यूनिवर्सिटी से कॉलेज को जाएगा, ऐसे होता है। तो देखो अच्छी बात है, अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है तो फीस शायद नए सेशन वाले को नहीं देना पड़े। अगर आपको दिक्कत तो है ही, 39 जहाँ भी अमाउंट है, तो आप ये यूनिवर्सिटी जाके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है? 6 सेमेस्टर बाद एग्जिट मिल जाएगी, एग्जिट के लिए मैंने ऊपर बोल दिया है, ठीक है? बाकी गाइडलाइंस से रिजल्ट आने दो, फिर गाइडलाइंस आएगा, अच्छे से डिटेल वीडियो हम लोग बना देंगे, ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं लो, रिजल्ट आएगा तभी कुछ हो पाएगा, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, ठीक? क्या 23-27 को स्टूडेंट को 6 सेमेस्टर बाद होना चाहिए? सेम क्वेश्चन है, रिपीट करते हो सब। एलएलबी एडमिशन पोर्टल कब होगा, ओपन होगा? ये तो शायद ये जुलाई अगस्त में ही होगा ना, तो वेट कर लो। बीएलएलबी एलएलबी साथ में होता है, ठीक है? और इसका मेरिट, ये मतलब एडमिशन इसका ये मेरिट पे होता है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, ठीक है?
एलएलबी का ग्रेजुएशन पे होता है, बीएलएलबी का 12th मार्क्स पे होता है। एग्जिट का तो बता ही दिया, रिजल्ट कब आएगा अभी बोल दिया। वोकेशनल कोर्स का कब होगा एडमिशन स्टार्ट, चांसेस है जून एंड में या जुलाई में स्टार्ट कर देगा। इस बार जल्दी करने के लिए बोला गया है, पिछले बार बहुत लेट हो गया था, है ना। एग्जिट का तो बता ही दिया, सर्टिफिकेट मिलेगा फिर तो क्या प्रोसेस है सब बताया जाएगा। डिग्री मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, एग्जिट ले पाओगे आप नहीं ले पाओगे, सब बताया जाएगा। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर रिजल्ट। सही होगा ही बता चुका हूँ। परेशान भाई मेरा परेशान का जवाब नहीं दिया, क्या पूछ रहे हैं यार। बता दिया भाई, बीएलएलबी बता दिया, बीएलएलबी सेम डेट पे आता है तो वेट करो। पीएचडी एडमिशन की फॉर्म कब निकलती है भाई, निकलेगी शायद 24 वाली तो हो गई, 25 वाली फिर से आएगी, देखो वेट करो। 26 में बोला तो गया आने के लिए, अब आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रुप पर फोकस ज़्यादा नहीं है, इस बार से फोकस हुई है, देखो आती है तो अच्छी बात है। रिजल्ट कब आएगा कम्प्लीटली, इस बार रिजल्ट बहुत जल्द आएगा सेमेस्टर 2 का, बट कॉपी चेकिंग मंडे से स्टार्ट होगी, फिलहाल कोडिंग चल रही है। टारगेट है कि 1 मंथ के अंदर आ जाना चाहिए। मनोज सर जो है एग्जामिनेशन उनका टारगेट है, बाकी आज जैसे ही आएगा तो वेबसाइट पे आ ही जाएगा, ग्रुप हम लोग डाल ही देंगे, तो वेट करो भाई, है ना। मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया सर, यूनिवर्सिटी में कितना बार गया नहीं आया तो फिर से विजिट कीजिए, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाइए, एक फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, वहाँ का काम हो जाएगा। यूजी सेमेस्टर 6 का रिजल्ट कब आएगा बता दिया हमको, सेमेस्टर का रिजल्ट, पीजी का भी रिजल्ट आने वाला बहुत है, सेमेस्टर 2 का इसका भी लगभग काम हो चुका है। प्रोविजन मत निश्चित वाला का एग्जाम 17 को पूर्णिया में है, तो कैसे पहुँच पाएंगे 18 को एग्जाम देने के लिए। देखो भाई, अगर डेट चेंजेस के लिए बोला जाता है ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और मान लो डेट नहीं भी एक्सटेंड होता तो बैकअप प्लान बना के चलना, ठीक है, इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। पहला चीज़ यही होता है ना कि मेन सेम डेट पे नहीं है, तो तुम ट्राई करोगे तो आ सकते हो, ऐसा थोड़ी है नहीं आ सकते हो, ट्राई करोगे तो बिल्कुल आ सकते हो, है ना। बाकी देखो सेकंड शिफ्ट में 18 को एग्जाम होता है, बिल्कुल दे सकते हो, वो चीज़ को भी फोकस करो, है ना। भाई तो बता ही दिया भाई, तुम्हारा यही बता ही दिया हूँ। 4 लेना 3 मेजर 1 माइनर, ये बता ही दिया क्यों। हो सकता है माइनर पेपर आपका प्रैक्टिकल पेपर हो सकता है, ज्योग्राफी का पेपर हो, इससे 2 पेपर शो कर रहा है ना, तभी वो ध्यान देना, सिलेबस का ज्ञान दो भाई तुम लोग। पीजी मैथ का एडमिशन कब होगा, पीजी का भी डेट आने वाला बहुत जल्द, चांसेस है कि ये समर्थ में नहीं होगा, बट आएगा। एलएलबी बता ही दिया, बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम डेट ये तो लेट से होगा, बट होगा पहले बीएड सेकंड ईयर होगा, सब फॉर्म फिल भी हो रहा है बीएड सेकंड ईयर का। या आप मेरा यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं भाई, किसी का शेयर नहीं करते हैं। 25-29 रिजल्ट वेरी सुन, कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगा मंडे से। पीजी वोकेशनल रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें थोड़ा लेट हो सकता है, सेमेस्टर रेगुलर का पहले आएगा फिर वोकेशनल का आएगा, चांस है जुलाई तक आएगा। भाई कैसे मिलेगा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, नहीं अपलोड करेंगे तो एग्जाम में बैक कर दिया जाएगा क्या, बिल्कुल। अब अभी जो बच्चा इंटर्नशिप नहीं आया उसका बैक नहीं लगता, उस पेपर में शो कर देता है कि आपका क्रेडिट पूरा नहीं है। अगर आपको टाइम पे पूरा डिग्री चाहिए 3 साल के अंदर, तो फुल क्रेडिट होना चाहिए आपके पास, 120 का 120 नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा डिग्री, बात सिंपल, इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा आपको, है ना। और बनेगा नहीं भैया, सर्टिफिकेट बनता थोड़ी है भाई, आप जाके क्लास कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, इंटर्नशिप में क्या होता है सब बताया जाएगा आपको, है ना। इंटर्नशिप कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, अपलोड कीजिए, वेरीफाई होगा कॉलेज से, तब आपको 4 क्रेडिट मिल जाएगा, तो आपका दिक्कत नहीं आएगा, सेमेस्टर 5 पे क्लियर हो जाएगा आपका। चीटिंग कभी बंद होगी हमारे एग्जाम्स में, बिल्कुल होती है भाई। आप जाके जो बच्चे एन कॉलेज में, जो बच्चे बीडी कॉलेज में एग्जाम देते हैं उनसे पूछो चीटिंग होती है कि नहीं होती है। बाकी जगह का तो नहीं पता, होता है कुछ जगह, बट इस पर कार्रवाई की जा रही है, दिन पर दिन हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्शन लिए जाते हैं। खुद मनोज सर एग्जाम के टाइम राउंड अप पे आते हैं, पता ही होगा, फिर अब फ्लाइंग स्क्वाड भी एक्टिव हो ही गया, पता होना चाहिए। तो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, अचानक से अब थोड़ी सब सीधा हो जाएगा, 1 बाई 1 पिलर सीधा करेंगे तब ना बिल्डिंग बनता है, तो वेट कीजिए सब सही होगा। नहीं भाई, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, सेमेस्टर 4 का कोई पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में दे दो तो डू समथिंग पूरा ठीक है, नीट को लेकर बात की जाएगी। वेट रिजल्ट के लिए बोल दिया, बीएड सेकंड एग्जाम कब होगा बोल दिया, रेगुलर कब से होगा, एग्जाम का रेगुलर कब से होगा, 18 से फिलहाल डेट आया हुआ है, वेट करो क्या करे सही करने के लिए। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका गलती है, अगर ये न्यू एडमिशन 26-30 की बात कर रहे हो, तो 9-10 का करेक्शन का विंडो ओपन होगा, उसमें आप करेक्शन माई प्रोफाइल में जाकर अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका एडमिशन हो चुका है, आप पुराने स्टूडेंट हो, तब आपका गलत है, तो फिर आपका स्टार्टिंग से ही गलत होगा ये, है ना, एडमिशन टाइम से ही। इसका करेक्शन का ऑप्शन है कि आप प्रूफ सबमिट करो, है ना, आधार कार्ड लगा दो, 10th की मार्कशीट लगा दो, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्लिप लगाकर यूनिवर्सिटी में सबमिट करो, है ना, फॉरवर्डिंग करा, चांस है तो कर देगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके। इफ आपका ये जो गलती है ना, इसके रिगार्डिंग में हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्द, कि आपने अगर एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, उस पर अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग में आपके लिए ऑप्शंस बनाया जा रहा है, और उसके लिए रिगार्डिंग डिटेल वीडियो बनाई जाएगी बहुत जल्द, तो आप उसको देख लेना, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत जल्द। अगर आप ट्राई करो एप्लीकेशन सबमिट करने का, नहीं होगा तो वीडियो बहुत जल्द आने वाला होगी। निर्णय से सहमत है, हमारे निर्णय से भाई किस चीज़ में कमेंट किया यार। वोकेशनल का एडमिशन बहुत जल्दी स्टार्ट होगा भाई, जुलाई में स्टार्ट होगा। फॉर्म एग्जाम फॉर्म कब तक आएगा, इस साल से जुलाई में ही आएगा भाई। क्या ही क्वेश्चन करे, सदमा ही लग गया भाई से 7-8 एग्जाम डेट लिखने के बाद, सही में पीपी जैसा कोई नहीं है, तुम सबसे अलग हो, बहुत अलग है। सेमेस्टर 4 में अब सिर्फ 4 एग्जाम ही होगा, हाँ भाई, मतलब बढ़िया आ जाओगे।
नहीं है तो रेगुलर के लिए नहीं, क्या क्या पता सब। फाइनल एग्जाम का डेट 15 के बाद ही होगा ना, ये तो हम लोग बहुत पहले बता दिए थे यार। एग्जाम 18 से होगा, याद ही होगा सबको। एडमिट कार्ड कब तक आएगा? एग्जाम डेट से 4-5 दिन पहले ही आता है एडमिट कार्ड। प्रीवियस ईयर मार्क्स वेटिंग का बोल रहा हूँ भाई, वो भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वेट करो, नहीं तो एप्लीकेशन सबमिट कर देना यूनिवर्सिटी में। मिलने की चांसेस है, वेट करो, इंस्ट्रक्शंस आएगा। एडमिट कार्ड बता ही दिया। भैया बोल रहे हैं कि सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट का ऑप्शन यूनिवर्सिटी देगा ना हम लोग को। रिजल्ट भी आने वाला है और अभी तक नोटिफिकेशन। भाई रिजल्ट जो है एग्जिट का, रिजल्ट के बाद आएगा, ठीक है। रिजल्ट आने तो उसके बाद आएगा। सर मेरा नेम एमडी इमरान अंसारी है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। सर एग्ज़ाम का जो डेट दिया गया है उस टाइम ही मुहर्रम है, 16 से 26 तक। और सर आप जो सब जानते ही हैं कि मुहर्रम हम सभी लोगों को कितना बड़ा फेस्टिवल है। क्या एग्ज़ाम का डेट आगे नहीं बढ़ सकता? देखो भाई, आगे बढ़ता है हर, मान लो कोई फेस्टिवल है या कुछ करना, अगर डेट एक्सटेंड करते रहेगा कंटिन्यू इंसान। फेस्टिवल तो हमारे इंडिया में इतना बड़ा कंट्री है, हर तरीके के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, तो हर कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल आते ही रहेगा। ऐसे एक्सटेंड पे एक्सटेंड करेंगे तो सेशन ही लेट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है, बात किया जाएगा। अब 3-4 रीजन मिल गए हैं एक्सटेंड के, तो चांसेस है, बट देखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है, हम लोग नहीं। सब्जेक्टिव ही रहेगा एग्जाम। एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछता है तुम लोग? मैं सेशन 23-27 का छात्र हूँ। सेमेस्टर 6 में सिर्फ एग्जाम एक सब्जेक्ट का दिया हूँ, तो भाई आपका बैक लगेगा और मैक्सिमम चांसेस है कि आप सेमेस्टर 7 का एग्जाम नहीं दे पाओगे जब तक सेमेस्टर 6 में आप फेल हो गए हो। तो फेल का कंडीशन होता है, अगर आपने सेमेस्टर 6 में सारे पेपर, एक पेपर दिया, बाकी में फेल नहीं दिए हो, तो एब्सेंट हो, तो आप फेल के कंडीशन में आते हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका सेमेस्टर मतलब 7 का एडमिशन तो ले सकते हो। एडमिशन कॉलेज अगर लेना चाहे तो उसको फीस से मतलब फीस ले ही लेगा, बट चांस ये है कि आपका सेमेस्टर 7 का एडमिशन फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो आपको सेमेस्टर 6 क्लियर करना होगा 24-28 के साथ, तब आपका होगा सेमेस्टर 7। सही से निकालना चाहिए डेट शीट, सही से निकाले यार। अब इंडियन कॉलेज वाला ही नहीं कर रहा भाई, तो बड़े अपना स्टेटस चेक करो लॉगिन करके कि आपका इंटर्नशिप कॉलेज वेरीफाई है कि नहीं। अगर वेरीफाई है तो यूनिवर्सिटी विजिट करो, हो जाएगा अपडेट। कोई रुपया नहीं लेगा भाई कॉलेज वाला। कॉलेज वाला तो बिल्कुल फ्री में करना चाहिए, है ना। बहुत कॉलेज कर रहे हैं फ्री में, इसलिए बोल रहे हैं। स्पोर्ट्स से, सोशल सर्विस से, उन्नत भारत अभियान से, है ना। तो अपने कॉलेज में कॉन्टेक्ट करो, पैसा नहीं लेता है कोई। 24-28 वाला का इसी का एग्जाम नहीं होगा पक्का, प्रॉमिस भाई, नहीं होगा एग्जाम। हाँ, जिनका भी पेमेंट का दिक्कत था उन सभी का सोल्यूशन तो फिलहाल कर दिया गया। जिनका भी पेमेंट 4 तारीख से फंसा हुआ था, 4 शाम से फंसना स्टार्ट हुआ था, आज दोपहर तक, आज 6 तारीख है, दोपहर 12 बजे तक सबका पेमेंट, जिनका भी फंसा हुआ था सबका पेमेंट अपडेट हो गया है। अगर जिनका भी नहीं हुआ, हमारे एडमिन टीम से कॉन्टैक्ट कर लेना, आपका भी पेमेंट अपडेट करा दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट डेट भाई, डेट एक्सटेंड भी हो गया है 8 तक, उसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, है ना, 9-10 को। कब से होगा भाई? वॉलंटियरशिप स्टार्ट हो चुका है, आप कर सकते हो जब मन करे, एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। प्रोसेस कुछ नहीं है, किसी भी एनजीओ आपका एसी पेपर में देखो क्या है, उसके बेसिस पे आप उसको कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करो। यदि आपका एसी पेपर का वॉलंटियरशिप कराता हो या फिटनेस एक्टिविटीज़ कराता हो, वहाँ से करके उनसे कंप्लीट करो 30 आवर, सर्टिफिकेट लो, कॉलेज से वेरीफाई कराओ, अपलोड का ऑप्शन देगा पीपीयू, तो उसके लिए वेट करो। नहीं भाई, यूनिवर्सिटी ही जाकर आपका काम होगा ये। नींद ज़्यादा क्यों आता है पढ़ते समय, इसका सोल्यूशन कुछ। अगर आपको नींद आता है पढ़ते टाइम, तो आपको अपने घर की मजबूरी से आप बिल्कुल भी बेखबर हो, इसलिए ऐसा आता है। अगर आपको अपने घर का मजबूरी, आपका घर का कंडीशन आपको पता है, तो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगा। इससे अच्छी लाइन में नहीं बोल सकता भाई तुम्हारे लिए। 22 से 25 वाला स्कॉलरशिप का लिस्ट में नाम मेरा नहीं आया है। नहीं आया है तो भाई यूनिवर्सिटी जाओ। जो भी गलत हो गया, एडिट का ऑप्शन आएगा ना, आएगा भाई, एडमिशन वाला का बात है तो आएगा। हाँ, सभी बता दिया भाई ऊपर। देखो भाई, अगर पेमेंट रिफंड की बात करो तो उम्मीद बहुत कम होता है रिफंड आने का, इसलिए ग्रुप में मैंने लिखते हैं दोबारा पेमेंट नहीं करें, बट आप लोग कर देते हो, बट कर दी हो तो क्या ही बोल सकते हैं। बट एप्लीकेशन सबमिट कर देना, रिफंड का आ गया तो अच्छी बात है, बट चांसेस आर लो कि रिफंड आएगा। मेरा इकोनॉमिक्स में बैक है, तो क्या ये भी 24 को होगा? देखो, अगर इकोनॉमिक्स तुम्हारा मेजर है, माइनर है नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर मेरे ख्याल से माइनर ही होगा, तो अगर माइनर देख लेना, माइनर का पेपर कब है। एग्जाम फॉर्म भरे होगे ना भाई तुम, तो तुम एग्जाम फॉर्म में देख लेना क्या है क्या नहीं है ना, कब एग्जाम है। एडमिट कार्ड में शो कर देगा वो, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, सब दिख जाएगा उसमें। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? अगर 24-28 की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव भी आना चाहिए। क्या रिसर्च भी तो ऑनर्स करने के लिए प्रीवियस सेमेस्टर के इनकम्प्लीट है? मेरे ख्याल से तुम कुछ पूछ रही हो। ऑनर्स वाला रिसर्च 4 साल कंप्लीट करने वाला, तो उसका क्राइटेरिया के फुल क्रेडिट होना चाहिए और 7.5 सीजीपीए का कुछ बात है ना, तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो आएगा ना, वेट करो।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 6 महीने पे होता है, 3 महीने पे नहीं। 18 से कन्फर्म होगा ना, चांस तो पूरा 18 से होगा, बाकी देखो क्या होता है। आई वांट टू नो मोर अबाउट वॉलंटियरशिप, इज इट नेसेसरी? बिल्कुल नेसेसरी है, ये करना नहीं करोगे तो बाद में आप भुगतोगे। करना ज़रूरी है भाई, कर लेना। इसमें और डिटेल क्या जानना, जब पूरा वीडियो बता ही दिया। इस वीडियो को पूरा देख लेना, वॉलंटियरशिप से ही ज़्यादा बताया हुआ क्वेश्चंस पूछेगा। इसमें अभी तक नाम ऐड नहीं हुआ, विजिट यूनिवर्सिटी आपका नाम नहीं हुआ है तो रिजल्ट कब तक आएगा? एडमिशन आपका कॉलेज देता है तो कॉलेज से संपर्क करें, कॉलेज का काम है। कॉलेज एडमिशन जो होता है ना, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की, व्हेन डिसाइड, वो डिसाइड करते हैं एडमिशन कब होगा, ठीक है। और रिजल्ट का तो बहुत टाइम है ना, तो वेट करो। अभी तो कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगा मंडे से। अगर कोई बच्चा दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है, क्या दूसरे कॉलेज के लिए, जैसे कि बीएड डीएलएड, क्यों नहीं ले सकते हो भाई? लेकिन एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहला चीज़ कि तुम बीएड ले ही नहीं सकते हो जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं मिल जाए। डीएलएड मान लो 12th पे होता तो एंट्रेंस हुआ तो दे के कर सकते हो। पीजी के लिए भी तुमको 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए, तब तुम एलिजिबल ही नहीं हो किसी में एडमिशन लेने के लिए डीएलएड छोड़कर। तो पहला चीज़ है 2 कोर्स नहीं कर सकते हो एक साथ रेगुलर से। तो पहला चीज़ है कि एक चीज़ पे ध्यान दो, तब कोई दूसरा करो तो फ़ायदा होगा। सब बता दिया। 23 का सेमेस्टर 5 का बैक पेपर कब होगा? ये जो 24-28 है उसका एग्ज़ाम जब भी होगा सेमेस्टर 5 का, उस टाइम एग्ज़ाम होगा आपका बैक पेपर का। हाँ, ज़रूरी है 7.5 सीजीपीए। तो बहुत ज़्यादा हो गया। आपके बोलने से अच्छा नहीं ना होगा भाई, हर कोई के कंडीशन के हिसाब से देखना पड़ता है। अगर डेट 20 वाला सही था तो बात किया जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर 6 का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा भाई, एमकॉम का भी आएगा। प्लीज़ हेल्प मी, बता दिया थोड़ा सा वाला जवाब। हाँ, एडिट का ऑप्शन आएगा भाई, एडिट कर लेना डेट ऑफ बर्थ अपना, प्रोफाइल सेक्शन में ऑप्शन आएगा। यही बता ही दिया है। खत्म। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या सर स्पोर्ट्स हेल्थ बना से 30 और सर्टिफिकेट कॉलेज के स्पोर्ट्स इंचार्ज का बना हुआ है, वैलिड होगा प्लीज सर? बिल्कुल होगा, कॉलेज का स्पोर्ट्स इंचार्ज है तो सबसे बेस्ट वैलिड सर्टिफिकेट हुआ है भाई मेरे, तो आपका काम खत्म। यहाँ मुझे नहीं लगता है ज़्यादा क्वेश्चन किसी के डाउट हो सकता है। अगर डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया जाएगा या उसी में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और थोड़ा तबियत नहीं सही था इसलिए वीडियो लेट, शायद तो ये वीडियो बहुत पहले आने वाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू पीपी पटना इन्फो।